सोचो, एक ऐसी सिटी जहां सिर्फ जॉम्बीज हैं, कोई इंसान नहीं। वहां एक सेफ के अंदर $200 मिलियन रखे हैं। सरकार 24 घंटे में वहां न्यूक्लियर बम गिरा रही है और एक टीम जा रही है वो पैसे लूटने जॉम्बीज के बीच से। ये कोई नॉर्मल जॉम्बी मूवी नहीं है, ये एक हाइस्ट है। और इसका एंड, भाई, जो लास्ट 15 मिनट में होता है वो आपकी सोच से बाहर है। आज मैं आपको आर्मी ऑफ द डेड की पूरी कहानी सुनाऊंगा, स्टार्ट से लेकर उस शॉकिंग एंड तक। हर ट्विस्ट, हर बिट्रेयल, हर हिडन डिटेल, और एंड में वो बात भी बताऊंगा जो शायद आपने नोटिस नहीं की होगी। कहानी शुरू होती है एरिया 51 से। हाँ, वही एरिया 51 जहां एलियंस के रूमर्स हैं। एक मिलिट्री कन्वॉय एक जॉम्बी को ट्रांसपोर्ट कर रही है, कोड नेम ज्यूस। लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रक पलट जाता है और ज्यूस एस्केप कर लेता है। ज्यूस ये कोई आम ज़ोंबी नहीं है, ये अल्फा है। इंटेलिजेंट, फास्ट, स्ट्रॉन्ग। वो सोल्जर्स को इन्फेक्ट करता है और फिर सीधा लास वेगस पहुंचता है। सोचो, एक सुपर इंटेलिजेंट ज़ोंबी लास वेगस में लूस। 48 घंटे के अंदर पूरा वेगस इन्फेक्टेड हो चुका है। सरकार मिलिट्री भेजती है, कामयाब नहीं होती। आखिर में पूरा वेगस क्वारंटीन कर दिया जाता है। एक मैसिव वॉल बना दी जाती है। अंदर सिर्फ ज़ोंबीज, बाहर इंसानी दुनिया। 6 साल गुजर जाते हैं। पैटर्न इंटरप्ट। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात, ये ज़ोंबीज नॉर्मल नहीं हैं। इनका एक हायरार्की है। सबसे ऊपर ज्यूस द किंग, फिर अल्फस फास्ट और इंटेलिजेंट ज़ोंबीज, और सबसे नीचे शैम्बलर। अब स्टोरी की तरफ आते हैं। स्कॉट वार्ड, ये हमारा हीरो है। डेव बतुइस्ता ने प्ले किया। एक्स मर्सिनरी, जॉम्बी वॉर वेटरन। वेगास आउटब्रेक के टाइम उसकी बीवी जॉम्बी बन गई थी और उसको स्कॉट ने अपनी बेटी केट के सामने मार दिया था। उसके बाद से स्कॉट और केट का रिश्ता टूट गया है। स्कॉट अब एक बर्गर जॉइंट में काम कर रहा है। एक दिन एक अमीर जापानीज बिजनेसमैन, ब्लाई टनाका, स्कॉट को ऑफर करता है। तनाका का वेगस में एक कसीनो था और उसके सेफ में $200 मिलियन पड़े हैं। सरकार 24 से 36 घंटे में वेगस पर टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाली है। अगर स्कॉट एक टीम लेकर जाए और वो पैसे निकाल ले तो $50 मिलियन मिलेगा उसको। $50 मिलियन फॉर 1 डेज वर्क। स्कॉट मना नहीं कर पाता। स्कॉट अपनी टीम असेंबल करता है। मरिया क्रूज, स्कॉट की पुरानी टीममेट, लॉयल, मैकेनिकल एक्सपर्ट बंदरो है। फिलोसॉफिकल बैडएस, ओमारी हार्डविक प्ले किया। सर्कुलर सॉ से जॉम्बीज काटने वाला मारियान पिटर। हेलीकॉप्टर पायलट, ड्राई ह्यूमर, टिग नटारो का कैरेक्टर सुपर्ब है। लुडविग डाइटर, जर्मन सेफ क्रैकर, कॉमेडी रिलीफ, सेफ खोलने वाला जीनियस। इन्हीं के ऊपर प्रीक्वल फिल्म आर्मी ऑफ थीव्स बनी है। माइकी गुजमन, यूट्यूबर, शार्प शूटर, जॉम्बीज को व्यूज के लिए मारता है। अपनी पार्टनर चैम्बर्स के साथ लिली द कॉयॉट, स्मगलर, वेगास के अंदर का रास्ता जानती है। बर्ट कमिंग्स, कैंप सिक्योरिटी गार्ड, जो बाद में एक डार्क पर्पस सर्व करेगा। मार्टिन, तानाका का आदमी जो टीम के साथ जाता है एक्सेस देने। अब ध्यान दो, यही वो पॉइंट है जहां कहानी सिंपल हाइस्ट से हटकर कुछ और बन जाती है, क्योंकि मार्टिन का असली मिशन कुछ और है। टीम वेगा सेंटर करती है। तुरंत उनका एनकाउंटर होता है एक जॉम्बी टाइगर से, वह भी इन्फेक्टेड है। फिर लिली एक शॉकिंग काम करती है। वह बर्ड कमिंग्स को इंजरी करती है और उसे सैक्रिफाइस के तौर पर अल्फा जॉम्बीज के हवाले कर देती है। क्योंकि वेगास में एक जॉम्बी क्वीन है, द अल्फा क्वीन, ज्यूस की पार्टनर। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंटेलिजेंट जॉम्बीज के बीच में एक डील है। एक सैक्रिफाइस करोगे तो सेफ पासेस मिलेगा। अल्फा क्वीन कमिंग्स को ओलिम्पस कैसीनो ले जाती है। ज्यूस उसे इन्फेक्ट कर देता है। अब कमिंग्स भी बन गया है अल्फा। टीम आगे बढ़ती है एक बिल्डिंग के अंदर से जहां हजारों शम्बलर सो रहे हैं। स्कॉट ग्लो स्टिक्स से रास्ता बनाता है, लेकिन तभी चैम्बर्स को शक होता है मार्टिन पर। मार्टिन इंटेंशनली उसका रास्ता डिवर्ट कर देता है और ज़ोंबीज जाग जाते हैं। चैम्बर्स को बाइटे हो जाता है। माइकी गुजमन, उसका दोस्त, उसकी गैसोलीन कैनिस्टर में गोली मारता है जिससे एक्सप्लोजन होता है। चेम्बर्स मर जाती है, साथ में कई ज़ॉम्बीज। टीम कैसीनो पहुंचती है। डाइटर सेफ खोलने लगता है।
पीटर्स हेलीकॉप्टर रूफ पर सेट करती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। फिर पता चलता है न्यूक्लियर स्ट्राइक टाइम एक ही बढ़ गया। अब सिर्फ 90 मिनट्स बचे हैं। तभी असली ट्विस्ट आता है। मार्टिन और लिली बाहर हैं, वॉच कर रहे हैं। लेकिन मार्टिन का असली काम है ज़ोंबी क्वीन का हेड लेना। क्योंकि तनाका को पैसों से ज्यादा जरूरी क्या है? वो ज़ोंबी हेड, जो एक कंट्रोल्ड ज़ॉम्बी आर्मी क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट को बेचना चाहता है। 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा कीमत है उसकी। मार्टिन क्वीन को ल्योर करता है, उसका सर काट लेता है, और बैग में डाल लेता है। लेकिन लिली, वो छुपके से हेड बदल देती है। बैग में एक बिल काउंटिंग मशीन रख देती है। असली हेड अपने पास रखती है। जब ज्यूस अपनी क्वीन का बॉडी डिस्कवर करता है, उसके अंदर एक ज़ॉम्बी फीटस भी था। वो प्रेग्नेंट थी। ज्यूस पागल हो जाता है। वो सारे एल्फस को कसीनो भेजता है। मार्टिन टीम को बेसमेंट में ट्रैप कर देता है। बाहर जाता है, बैग खोलता है और बिल काउंटिंग मशीन निकलती है। उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। ज़ॉम्बी टाइगर आता है और उसका काम तमाम। अब कहानी का सबसे ब्रूटल फेज शुरू होता है। मरिया क्रूज को एल्फस मार देते हैं। सेकंड डेथ। वंदेरोहे ज्यूस से मुकाबला करता है, ओवर पावर हो जाता है। डीटर अपनी जान डेंजर में डालकर वंदेरोहे को सेफ में धाकेल देता है। डीटर सेफ के बाहर अकेला रह जाता है, जॉम्बीज के बीच। डाइटर मर जाता है। सबसे हार्ट ब्रेकिंग डेथ। स्कॉट, लिली और गुजमन लॉबी तक पहुंचते हैं। वहां जॉम्बीज हमला करते हैं। गजमन अपने हैंड ग्रेनेड्स डिटोनेट कर देता है। सब जॉम्बीज खुद और अपने साथ रखे पैसे भी उड़ा देता है। गजमन डेड। रूफ पर ज्यूस, लिली, स्कॉट और पीटर्स। लिली क्वीन का सर दिखाकर ज्यूस को डिस्ट्रैक्ट करती है। स्कॉट और पीटर्स हेलीकॉप्टर में भागते हैं। ज्यूस लिली को मारता है, लेकिन गिरने से पहले लिली क्वीन का सार ड्रॉप कर देती है। वो टूट जाता है। आखिरी पल में भी वो ज्यूस की हार करा के गई। लिली डेड। स्कॉट और पीटर्स केट को ओलिम्पस कैसीनो से रेस्क्यू करने जाते हैं। केट ने गीता को धुंध लिया था और कमिंग्स, जो अब अल्फा बन चुका था, को मार दिया था। ज्यूस हेलीकॉप्टर पर आ जाता है। स्कॉट एक्सीडेंटली पीटर्स को शूट कर देता है। ज्यूस स्कॉट को ओवर पावर करता है और यूज बाइट कर लेता है। तभी न्यूक्लियर बॉम्ब का फ्लैश। ज्यूस डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। स्कॉट उसे मार देता है, लेकिन शॉक वेव आती है। हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। पीटर्स डेड, गीता डेड। सिर्फ केट बचती हैं। वो स्कॉट के पास जाती है। स्कॉट ने उससे पैसे दिए नए जिंदगी शुरू करने के लिए। फिर स्कॉट ज़ोंबी में बदलने लगता है। केट को अपनी बेटी की तरह नहीं, अपने फादर को अपनी बीवी की तरह मारना पड़ता है। वो स्कॉट को गोली मार देती है। फुल सर्कल मोमेंट। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आती है। केट रो रो कर बच जाती है, पर ऊपर से वेंड्रोहे, जो सेफ में था, ब्लास्ट सरवाइव कर गया। वह सेफ से निकला, बचे हुए पैसे लिए और मेक्सिको सिटी के लिए एक प्राइवेट प्लेन रेंट किया। और फिर वह फाइनल शॉट। वेंड्रोहे प्लेन में है, पैसे के साथ हीरो लैग रहा है। फिर वो अपने अंदर देखता है, एक बाइट मार्क। ज्यूस ने उससे भी काट लिया था। तो दोस्तों, आर्मी ऑफ द डेड सिर्फ एक ज़ॉम्बी मूवी नहीं थी। ये एक ज़ॉम्बी हाइस्ट थी जिसमें इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज का हायरार्की था, एक मैसिव ब्रीटेल था और एक ऐसा एंडिंग था जो किसी को भी सेफ फील नहीं होने देता। 200 मिलियन डॉलर के पीछे भागने वाली टीम में से सिर्फ एक बचा, और वह भी इन्फेक्टेड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट में बताना तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन था, स्कॉट, वेंड्रोहे या डायटर। मेरे हिसाब से डायटर। उसका सैक्रिफाइस जेन्युइनली दिल तोड़ने वाला था। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखना।